तो बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। इस वक्त की बड़ी जानकारी राज्य सरकार पेश करेगी वित्त वर्ष 2025-26 का अनुपूरक बजट। नियम 138 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए जाएंगे। एमएलए विक्रम मंडावी जमीन की खरीदी बिक्री का मामला उठाएंगे। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और आज सदन में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। दूसरे दिन राज्य सरकार विभिन्न आयोगों और विश्वविद्यालयों की वार्षिक रिपोर्ट सदन पटल पर रखेगी। इसके साथ ही राज्य सरकार वित्त वर्ष 2025-26 का प्रथम अनुपूरक बजट भी पेश करेगी। सदन में नियम 138 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए जाएंगे। विधायक विक्रम मंडावी जमीन की खरीदी बिक्री से जुड़े मामलों को लेकर राजस्व मंत्री का ध्यानाकर्षण करेंगे। वहीं विधायक शकुंतला स्वास्थ्य बीमा योजनाओं, निजी अस्पतालों द्वारा क्लेम सेटलमेंट और कैश सुविधा की कथित अनियमितताओं को लेकर स्वास्थ्य मंत्री का ध्यानाकर्षण करेंगे। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और ये सत्र कई मायनों में खास है। राज्य निर्माण के 25 साल में पहली बार रविवार को सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सरकार ने छत्तीसगढ़ विजन 2047 को सदन के सामने रखा है, जबकि विपक्ष ने इसका बहिष्कार किया है। तो सत्ता पक्ष के विधायक अजय चंद्राकर ने विजन डॉक्यूमेंट पर कई सवाल खड़े किए हैं। 14 दिसंबर से शुरू हुआ छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 17 दिसंबर तक चलेगा। सत्र के पहले दिन सदन में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट 2047 पेश किया। उन्होंने कहा कि ये विजन केवल दीर्घकालीन नहीं बल्कि लघु और मध्यकालीन लक्ष्यों पर भी आधारित है। आज छत्तीसगढ़ की जीडीपी 5,67,000 करोड़ रुपए है। विजन 2047 के तहत हमारा लक्ष्य है कि 2047 तक राज्य की जीडीपी 74 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच जाएगी। वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार की आर्थिक उपलब्धियों का भी जिक्र करते हुए कहा, यूपीए सरकार के दौरान देश की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पर थी, जबकि आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। नरेंद्र मोदी जी ने सैंक्शन करने का काम किया है। लगभग 25 वर्षों 2047 तक के हम संदर्भ में बात करते हैं तो आने वाले 24 वर्षों में इस इकोनॉमी के साइज की 4 बार डबलिंग होगी, जिसके कारण कंपाउंडिंग के कारण इकोनॉमी की साइज 16 टाइम्स 16 गुना बढ़ सकती है। और आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है। अध्यक्ष महोदय, जब 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार बनी थी, तब भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी। लेकिन 10 साल तक यूपीए ने राज किया, 2004 से 2014 तक। और 2014 में जब ये सत्ता से जब जनता ने इन्हें बाहर किया, तब भी दुर्भाग्य से हमारे देश की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर ही थी। 10 सालों में हमारे देश की अर्थव्यवस्था रैंक की दृष्टि से कोई छलांग नहीं लगा पाई। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में देश का नेतृत्व संभाला, तो उस समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी और आज 11 वर्षों बाद हम देश की दुनिया की 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। कुरुद विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने चर्चा के दौरान अपनी ही सरकार की कार्यप्रणाली और कमियों पर सवाल उठाए। अजय चंद्राकर ने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट में महिला सुरक्षा, रोजगार, कानून व्यवस्था का प्लान ही नहीं है। अजय चंद्राकर ने समावेशी विकास की मांग रखी। विधायक धर्मजीत सिंह ने दिल्ली में हिडमा के समर्थन में नारे लगाने वाले को बस्तर लाकर जमीनी हकीकत से रूबरू कराने की मांग की।